अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एसन पॉइंट पे मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। आज हम सेकंड ईयर के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जितना मर्जी टॉपर हो, एमसीक्यूज़ में वो हमेशा मार खा जाता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ पे है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2019 का सेकंड ईयर का फिजिक्स का ये एमसीक्यूज, और सिर्फ वही मैं सॉल्व करूंगा जिसमें जो रिड्यूस सिलेबस में, यानी कि सारे एमसीक्यूज ये तो ओवरऑल सारी बुक में से, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ वो डिस्कस करूंगा जो हमारे रिड्यूस सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है कि इफ़ द चार्ज आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल देन द कूलम फोर्स विल बी। कूलम फोर्स जो है वो कूलम लॉ वाला टॉपिक है, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से हम इसे डिस्कस फिलहाल नहीं करते। नेक्स्ट है कि a rubber ball of radius 2 सेंटीमीटर and a charge of 5 microcoulomb on its surface। एक हमारे पास बॉल है, ठीक है, और उस जिसका रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और इसके सरफेस के ऊपर हमारे पास देखें 5 माइक्रोकूलम चार्ज है जो यहाँ पे है, और कह रहा है कि विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इस सारी सरफेस के ऊपर चार्ज है। हमने क्या बताना है कि द वैल्यू ऑफ ई एट द सेंटर, इसके सेंटर में क्या होगा। ये मैं इसको नीटली बना रहा हूँ, देखें ये चार्ज है, ये हमारे पास बॉल है, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके सेंटर में बताना है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी है, और आपने ये गालिस लॉ की एप्लीकेशन में भी पढ़ा है, क्योंकि इन साइड इसके अंदर कोई चार्ज तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है, तो इन साइड क्यू जीरो है। क्यू की वजह से क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स जीरो है तो फ्लक्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ई डॉट ए। अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ई डॉट ए जीरो, और वही ई जीरो, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे बी ऑप्शन को कि यहाँ पे ई जीरो है। मैंने डायरेक्ट कोई कैलकुलेट नहीं की। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी रिलेशन करेक्ट है। तो पढ़ते हैं, जॉउल, वोल्ट और एम्पेयर, ये तीन चीजें। तो जॉउल, वोल्ट, एम्पेयर तीन चीजें। तो पहले आप इस तरह करें कि इन तीनों के बारे में जो रिलेशन आपने ओवरऑल अभी तक पढ़ी है उसे जहन में लें कि आपने कौन सी रिलेशन पढ़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ कि हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि जो वोल्टेज होते हैं वो होता है वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका फार्मूला है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये तो किसी खाते में नहीं आता। देखें, वोल्टेज वोल्ट इंटू एम्पेयर, इस तरह का कोई भी नहीं है। आप बेस्ट वे है इसको करने का कि किस तरह करें, जॉउल जो है किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की एनर्जी की, उसको लिखें वोल्टेज V मल्टीप्लाई I। ये तो किसी जगह आपने कोई रिलेशन नहीं पढ़ी। इसकी बात करते हैं, ये लिखा हुआ है जॉउल कूलम ओवर वोल्ट। तो जॉउल वर्क डन, कूलम चार्ज होता है Q का, ओवर वोल्ट V, ये भी आपने किसी जगह नहीं पढ़ा हुआ, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वन, ये है जॉउल जो है वर्क डन की यूनिट या एनर्जी की आप ले लें, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, और एम्पेयर I। तो ये भी कोई रिलेशन आपने नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वन की बात करते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, तीन गलत हो चुके हैं तो चौथे ने तो करेक्ट होना ही होना है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या ये भी है कि नहीं है। जॉउल वर्क डन, कूलम Q, और वो वोल्ट किसके होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V के। तो ये रिलेशन देखें, ये जो रिलेशन हमने पढ़ी हुई थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या वहां से नहीं आती। अगर मैं Q को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला रिलेशन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नजर तो नहीं आएगा, लेकिन देख लें, ये फोर्थ वन है। ये लिखा हुआ है कि इन कार्बन रजिस्टर विच कलर बैंड इंडिकेट्स द टॉलरेंस ऑफ ±10%। तो ये हमने जब कार्बन रजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने चीज़ पढ़ी थी कि दो तरह के हमारे पास टॉलरेंस होती है कार्बन रेजिस्टेंस में, जो हमारे इंटर लेवल पे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सिल्वर होता है, सॉरी गोल्ड, जो गोल्ड होता है उसकी होती है ±5, और जो सिल्वर होता है उसकी होती है ±10। तो यहाँ पे देखें कौन सी लिखी हुई है, ±10 लिखी हुई है, तो हम कौन सा टिक करेंगे, सिल्वर को।
ना गोल्ड होगी, ना वायलेट होगी, ना वाइट होगी। अब नेक्स्ट है जी, फॉर एन ओपन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT इज, ये EMF वाला टॉपिक है जिसमें हम मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। उसमें अगर हमारे पास सर्किट ओपन आ जाए तो उसमें ये होता है कि हमारे पास EMF इक्वल हो जाते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि सर्किट वगैरह बनाना है, वो यहाँ पे जगह कम है। नेक्स्ट है हमारा कि एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटर्स पैरेलल इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ठीक, जिसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, वो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला के। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें उसकी मैग्नेटिक फोर्स बतानी है। हमें क्या गिवन है, V गिवन है, हमें मैग्नेटिक फील्ड B गिवन है 1 टेस्ला, हमने फोर्स निकालनी है। और याद रखें, ये देखें हमें एंगल भी गिवन है, ये लिखा हुआ है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इनके थीटा जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, Q V B F इज इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा तो साइन थीटा। अब साइन जब आप 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होता है 0, जिसकी वजह से ये सारा 0 बन जाएगा। यहाँ पे Q भी हमें गिवन है, ये देखें इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास देखें डायरेक्ट वो पैरेलल कह रहा है, तो पैरेलल में तो कोई कहानी नहीं बचती। साइन 0 0 हो गया तो फोर्स 0, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 होगा 10 पावर -12 न्यूटन, 10 पावर 3 न्यूटन, 1.6 10 पावर -13 न्यूटन, तो हम किसको टिक करेंगे, 0 को करेंगे। 7th वन है, कहता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू, जरा तवज्जो दें क्या कह रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में दे रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है वो क्या है, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ठीक, क्या कह रहा है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू, कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो इक्वल होती है। अब जरा इस पे तवज्जो दें तो देखें ये लिखा हुआ है Q U B साइन थीटा, U वाला तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा नहीं है, हमने तो ये वाला पढ़ा है Q V B साइन थीटा। फिर ये लिखा हुआ है Q U B साइन 90 डिग्री, ये तो दोनों फार्मूले हैं नहीं, U भी नहीं है, तो 0 इसका आंसर है। ये तो कॉमन सेंस से यहाँ से पता चलता है, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखें इसमें भी क्या गिवन है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, और साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, तो इस वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट MCQs है वो है नंबर 8 कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर RH, ये गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक है। इसमें सिर्फ हमारा जो इस चैप्टर नंबर, इसमें जो हमारा ये इस चैप्टर में जो वोल्ट मीटर, ये गैल्वानोमीटर वगैरह हैं, एम मीटर, ये इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से इसे छोड़ें, ये इंक्लूड है ही नहीं। नेक्स्ट है 9th के विच डिवाइस परमिट्स द फ्लो ऑफ DC, कि कौन सी ऐसी डिवाइस है कि जो परमिट करती है DC करंट को। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, इजाजत देना, अलाउ। तो याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है, कैपेसिटर AC पे काम करता है, DC को रोकता है। आल्दो आपने फर्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, हम तब DC लगाते हैं बैटरी कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन ये रोक देता है DC को, चार्जिंग करेगा लेकिन फौरन डिस्चार्ज नहीं होगा, ब्लॉक कर देगा इसे। फोटो सेल की बात करें तो ये भी तो एक डायोड है, तो ये हमारा एक इंडक्टर होता है जो परमिट करता है इसको DC करंट को। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट जो है 10 है, वो कहता है फॉर एन आइडियल सेटअप ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वाला
रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लीव इट। व्हेन अ मेटल डिटेक्टर कम क्लोज टू द, ये भी हमारा रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, हम इसे भी छोड़ रहे हैं। ये आता है 12 वाला, ये रिड्यूस सिलेबस में मौजूद है कि इन RLC सीरीज सर्किट एट हायर फ्रीक्वेंसी, कि जब RLC सीरीज सर्किट होगा तो उसमें जब हम हायर फ्रीक्वेंसी का केस लेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस लिखी है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो मैं इनको डिस्कस करने से पहले तो लिखता हूं ना कि XL किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई FL, ठीक है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और कैपेसिटिव किसके इक्वल होती है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई CL, सॉरी FC, यहाँ पे F आएगा। तो अब देखें क्या कह रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो XC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन जी यहाँ क्या है, यहाँ पे जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो XL क्या करेगा, बढ़ेगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा कि हमारा जो XL होगा वो ग्रेटर होगा XC से। तो देखें ये इक्वल लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ये लिखा हुआ है XL इज ग्रेटर देन XC, वो हम इसे टिक करेंगे, आगे मैं पढ़ रही नहीं हूँ। नेक्स्ट है जी, विच वन बिलोंग्स टू अ ट्राइवेलेंट ग्रुप। ट्राइवेलेंट का मतलब यह है कि पीरियोडिक टेबल में जो तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है वो कौन सा है। तो तीसरे ग्रुप के एलिमेंट में लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अल्मोनियम है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो इसमें अल्मोनियम जो है ये हमारा थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस वजह से ये ट्राइवेलेंट ग्रुप का एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट 14 है, 14 कहता है कि कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय LED डिपेंड्स अपॉन, जो कलर है LED का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में, या फॉरवर्ड करंट में। देखें आप कोई भी LED ले लें, ग्रीन है LED, रेड है, कोई भी है, किसी भी कलर का, व्हाइट है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में काम कर रहा है या रिवर्स में कर रहा है या करंट है, ये तो प्रोसेस है ना, ये तो प्रोसेस सब में होगा कि LED फॉरवर्ड पे काम करता है नहीं करता, जिस तरह भी है, लेकिन ये एक प्रोसेसेस है। तो जो मेन चीज है वो है मटेरियल, ये जो मटेरियल होगा उसी के हिसाब से कलर भी तो इमिट होगा। नेक्स्ट, एट लो टेम्परेचर अ बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि चैप्टर नंबर 19 में आपने वहां पे क्वेश्चन है कि जब भी किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो वो फर्स्ट रेड क्यों ग्लो करती है। तो ये जरा तवज्जो से सुनिए, यही उसका आंसर भी है और ये MCQs भी है कि एट लो टेम्परेचर अ बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ, जब टेम्परेचर लो होता है तो हमने ये पढ़ा हुआ है T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि जब टेम्परेचर लो होगा, ये कम होगा, तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखें शॉर्टर वेवलेंथ ये भी नहीं है, हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है टेम्परेचर से, तो डी भी लिखा है हायर फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। नेक्स्ट, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, छोड़ दें। अब इस पे आते हैं, लिखा हुआ है कि इन द रिएक्शन एक्स अननोन है, क्या है हमें नहीं पता, हमने यही पता करना है। इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो हमें नाइट्रोजन हीलियम मिल रहा है, तो कह रहा है कि एक्स बताएं क्या है। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, सिंपली देखें, हम ऊपर से सारा एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेंगे और नीचे से Z कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ A और इसको नीचे लिख देता हूँ Z। तो देखें A किसके इक्वल है, A + 17 हो रहा है, देखें ये इसमें X इसमें ऐड हो रहा है ना, तो मैं लिखूंगा A + 17 ऊपर वाला गोज टू इक्वल नाइट्रोजन 14 प्लस हीलियम का 4। तो ये मेरे पास A की वैल्यू आएगी 14 + 4 18 - 17, क्या आ जाएगा 1, A की वैल्यू हो गई 1। इसके बाद Z की बात करेंगे, Z प्लस एटॉमिक नंबर प्लस 8 गोज टू इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस हीलियम का 2। तो ये क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 8 + 2 9 -8, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, तो 1। तो यहाँ से हमारे पास Z की क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा जो X था AZ वो आ जाएगा X 11। तो ये
मास नंबर और एटॉमिक नंबर किसका 1 1 होता है, हाइड्रोजन का होता है ना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है ये हमारा ऑप्शन